जी कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। और आप में से रोज़ा किस किस का है? सबका है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबका ही रोज़ा है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ, पोडियम पे आके सुनाना चाहता हूँ। सैयद ज़मीर जाफ़री हमारे मुल्क के एक नामवर शायर हैं और गुज़रे हैं, उनकी एक नज़्म है और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। नज़्म है, ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक, कुछ ऐसे मज़ाह की बात है तो सुन लीजिएगा ज़रा। शायर भाई नंबर भी देने? हाँ नंबर भी देना, अगर आप देना चाहें तो दे दें। ठीक, देना चाहें तो दे दें, लेकिन ये इसमें याद रखिएगा कि मैं कोई चीज़ जीतना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए जो भी नंबर्स आप ऐसा पढ़े बस दिल जीत लें। अच्छा, जीतने के अलावा जी दिलों को जीतने के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आई थिंक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बाकी जिन लोगों को थोड़ी सी कंप्लेन रह गई है वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बाकी किसी ने मुझसे कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये मुज़ाहिया नज़म है? जी जी मज़ाहिया मज़ाहिया। इजाज़त दें तो कर दूं? चलिए आपका इंतखाब है, फिर कोई काबिल एतराज़ मिसरा नहीं होगा। हाँ आज सख्त है आपके लिए, ये नहीं है मतलब आप लोगों पे सख्ती करें, कोई आप पे ना करे। जी ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ। वाह। अर्ज़ किया है कि ये सैयद ज़मीर जाफ़री साहब की नज़्म है, मुझे पेनलाइज मत कर दीजिएगा इसके लिए। मुझसे मत कर यार कुछ गुफ्तार, मैं रोज़े से हूँ, हो ना जाए तुझसे भी तकरार, मैं रोज़े से हूँ। हर एक शय से कर्ब का इजहार, मैं रोज़े से हूँ, दो किसी अखबार को ये तार, मैं रोज़े से हूँ। मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मुझको डालो मोतिये के हार, मैं रोज़े से हूँ। मैंने हर फाइल की दुमची पे ये मिसरा लिख दिया, वाह। मैंने हर फाइल की दुमची पे ये मिसरा लिख दिया, काम हो नहीं सकता सरकार, मैं रोज़े से हूँ। अब ये उन लोगों के लिए जिनकी बेगमात हैं। ए मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, ए मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, ए मेरे बच्चों जरा होशियार, मैं रोजे से हूँ। शाम को बहरे ज़ियारत आ तो सकता हूँ, मगर नोट कर लें दोस्त रिश्तेदार, मैं रोजे से हूँ। तू ये कहता है लहंतर हो कोई ताज़ा गज़ल, तू ये कहता है लहंतर हो कोई ताज़ा गज़ल, मैं ये कहता हूँ कि बरखुरदार, मैं रोज़े से। आदाब, मुबारक मैं आपको रोज़ा। मैं रोजे से। कुछ 2-4 नंबर मुझे दे दीजिएगा आप लोग, बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू है मैं पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हूँ। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स हैं, 2 मिनट की टाइम लिमिट है, 2 मिनट पर पहला बजर बजेगा, 20 सेकंड उनके पास होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। हमारे पहले मुकर्रर हैं, तशरीफ़ लाते हैं हामिद मलिक, आइए तशरीफ़ लाइए। जी हामिद, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर सैयद यूनिवर्सिटी से। सर सैयद, क्या कर रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन तीनों को देखिए, शुरू कीजिए। मैं पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हूँ। मैं पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हूँ जनाब वाला, यानी कि मैं पाकिस्तान का वो बाशऊर शहर, उस पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हूँ जिसके लिए मेरे अजदाद ने लाखों जानें कुर्बान करी, और मुझे यकीन है कि मेरा वजूद भी उसी किसी एक कतरे खून का मरहून मिन्नत है जो मेरे अजदाद के जिस्मों से टपका होगा, तभी तो मैं पाकिस्तान का बाशऊर शहरी बना। हाँ जनाब वाला, मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक वो रास्ता जिसने मुझे पाकिस्तान की अच्छाई दिखाई दे रही थी, और दूसरा वो रास्ता जिसने मुझे पाकिस्तान की खामियों को दुनिया के सामने लाना था। मैंने तहैया किया कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तानी खामियों को दूर करूंगा और कौम की रहनुमाई करूंगा। जनाब वाला, मैंने तहैया किया कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए कौम की सोई हुई फाख्ताओं को आसमान की बुलंदियां बताऊंगा। मैं तहैया किया कि ज़रूरत पड़ी तो वतन की सूखी हुई रगों में अपना लहू शामिल कर दूंगा। जनाब वाला, जब मैंने देखा कि कौम भूख और प्यास से मर रही है तो मैंने अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अब्दुल सत्तार एदी बन गया और कौम की भूख प्यास मिटाने लगा। हाँ जनाबे वाला, जब मैं देखा कि वतन मेरी जानिब बढ़ रहा है तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आसमान पे बुलंद हुआ और एमएम आलम की सूरत हिंदुस्तान के 5 जहाज 1 मिनट में गिरा दिए
और इस तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मैं वापस आ गया। तो मेरे साथ राशिद मिन्हास, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, हवलदार लादक जान और कर्नल शेर खान हिंदुस्तान की आंखों में खटकने लगा। जनाबे वाला, जब मैंने देखा कि हिंदुस्तान एटम बम का धमाका करके पाकिस्तानी कौम को दीवार से लगा चुका है, मैं वापस आता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ और पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा देकर हिंदुस्तान को ये वादे कर देता हूँ कि जनाबे वाला जब भी वो इस तरफ देखता है तो कांप जाता है। जनाबे वाला, अगर मैं चाहता तो गली के किसी कोने पर किसी नशे में लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन मैंने अपने अजदाद से वादा किया था कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। तो जनाबे वाला, मैं खेल के मैदान में उतरता हूं तो जहांगीर खान, जांशीर खान, नसीम हमीद और समीना बेग बनकर पाकिस्तान का परचम दुनिया में लहरा देता हूं। और जब मैं तालीम के मैदान में उतरता हूं तो अली मोइन नवाजिश, अरफा करीम नवाब, मलाला यूसुफजई और प्रोफेसर सिफ्ते जाफर की सूरत पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर देता हूं। जनाबे वाला, आज एक बार फिर मेरे सामने दो रास्ते थे। एक वो रास्ता कि पाकिस्तान की बिगड़ी हुई बच्चों की तस्वीर दिखा के ऑस्कर अवार्ड जीत जाता, लेकिन मैंने उस रास्ते को छोड़कर सारिम बनने फौकत दी और कौम की बेटियों के सर पर हाथ रखता हूं। हाँ जनाबे वाला, और मैं ही हूं जिसे कौम कभी भूलती नहीं। आज भी जब मैं अपनी माओ के APS की शौदा की सूरत में माओ के ख्वाब में आता हूं तो उन्हें कहता हूं कि हम सींचते हैं किश्ते सहर अपने लहू से, मांगे हुए सूरज से सवेरा नहीं करते। हम अहले जुनू और झुके मौत के आगे, हम जब भी मरे मौत पर एहसान करेंगे। शुक्रिया। खड़े रहिए हामिद, माशाल्लाह, बड़ा लुत्फ आया आपको सुन के। आओ बेटा, सामने आओ, माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपके लिए वाह बेटा, वाह, कमाल, बहुत खूबसूरत। अरसे के बाद मैंने तो अच्छा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज़ जजेस आप हैं। जमाने के बाद एक अच्छी तकरीर सुनने को मिली है। मैं कहना चाहूँगा कि इनका मवाद अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो अदायगी आपकी थी ना, हाँ, अदायगी की जो कमजोरी होती है वो भी नजर नहीं आई। और वाह, आवाज और अंदाज बहुत कमाल था, बहुत कमाल। थोड़ी जगह आप अटक रहे थे, लेकिन उसको और अच्छा आई थिंक वो जो जज्बात थे ना, वो साथ थे, वो ले गए तुम्हें। वो जो बोल रहे थे ना, अंदर से बोल रहे थे, तकरीर याद की हुई नहीं थी, आपके दिल से थी, और ऐसा ही मुकर्रर होना चाहिए। शाबाश। वेल डन। इतनी अच्छी तकरीर, इतने बेहतरीन ख्यालात, अपने कौम के हीरोज का तस्करा करना और उनकी खिदमात को सराहना। वाह, बहुत अच्छा। इससे बेहतरीन कोई सपा से अकीदत हो नहीं सकता। चल बेटा, बहुत मुबारक। मैं आइंदा आने वाले मुकर्रिरीन से, और आपको भी बहुत मुबारक। आप पहले मुकर्रिर हैं जिन्हें दाद मिली है, तो बहुत मुबारक आपको भी। ऐसी प्रोफेसर साहब से आप पहले मुकर्रिर। तवक्को करता हूँ, लगता है कोई तकरीर सुन वाह जी, बहुत मजा आया बेटा, बहुत मजा आया। आइए, एक्सीलेंट। हामिद मलिक सर, जबेरिया इशरत साहिबा तशरीफ लाइए। जबेरिया इशरत, आइएगा जरा, यहाँ आ जाइए। जबेरिया, खासी मुश्किल हो जाएगी आपको कवर करने में, क्योंकि हामिद ने बहुत खूबसूरत तकरीर की है। माइक थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ताकि बात की जा सके। जी जवेरिया, बताइए मुझे क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से और टीचर भी हूँ। आप टीचर भी हैं? माशाल्लाह। तो क्या पढ़ाती हैं? मैं फ़िलहाल, क्योंकि मेरा इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स है, तो मैं इस्लामियत पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह। और किन बच्चों को पढ़ाती हैं, कौन सी क्लासेस के? मिडिल सेक्शन आर्मी पब्लिक स्कूल में। APS के अंदर। वाह जी। तो आज उन्वान है, मैं पाकिस्तान की बाशऊर शहरी हूँ। तीनों जजेस से इजाज़त और इसके बाद शुरू। बिस्मिल्लाह। सदर वकार पेश करदा मौजू, मैं पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हूँ। तो हाँ सदर वकार, मैं एक बाशऊर शहरी हूँ, तभी तो यहाँ मौजूद हूँ और अपने दलाइल दे रही हूँ। सदर वकार, मैं बाशऊर शहरी हूँ क्योंकि मुझ में इकबाल की खुदी भी है, कायद का हौसला भी है, सर सैयद की जुर्रत और बहादुरी भी है, और लियाकत की शुजात भी है कि अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो सरहद पर खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत ना करता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान ना करता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो अपने कायद के खिलाफ बोलने वाले के लिए
आवाज ना उठाता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो एतजाज हसन बनकर अपने मुल्क को दहशतगर्दी से ना बचाता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होती तो प्रोफेसर ताहिरा काजी बनकर अपने बच्चों की खातिर जान कुर्बान ना करती। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो अब्दुल कदीर खान बनकर इस मुल्क को एटमी ताकत ना बनाता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होता तो अब्दुल सत्तार ईदी बनकर खिदमत हल का नमूना पेश ना करता। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होती तो अरफा करीम बनकर आईटी में नाम हासिल ना करती। अगर मैं बाशऊर शहरी ना होती तो समीना बेग बनकर पहाड़ों को सर ना करती। हाँ सदे वकार, ये सबूत है कि मैं एक बाशऊर पाकिस्तानी हूँ, मैं एक बाशऊर शहरी हूँ। मगर सदे वकार, मौजूदा हालात पर नजरसानी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये पाकिस्तानी, ये बाशऊर पाकिस्तानी सिसकता बिलकता तड़पता नजर आता है। वो पाकिस्तानी जिसने अपने मुल्क की बुनियाद रखी थी वो बिलकता है, मगर सदे वकार मंजर बदलता है। मैं सलाम पेश करती हूँ अपने इस बाशऊर शहरी को कि जो सिसकता बिलकता 2005 के जलजले में, 2010 के सैलाब में, 2011 के धमाकों में, 2012 से लगातार दहशतगर्दी में अपने दुश्मनों को ललकार कर, अपने टूटे हुए कंधों के साथ, अपनी लड़खड़ाती टांगों के साथ ललकार कर कहता है, मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजू पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, क्योंकि मैं एक बाशऊर पाकिस्तानी हूँ। शुक्रिया। खुल के बजाइए, क्या कर रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है बेटा, वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। थोड़ा सा मुझे मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नथिंग लेस देन ब्यूटीफुल। वाह 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 फरहान, माशाल्लाह, वेल डन, बहुत अच्छा। और क्या जोश खिताबत है आपका, क्या जोश खिताबत है, क्या रवानी है। एक काम कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप नंबर दीजिएगा इनको। छोटा सा, कहाँ है कैमरा, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।